जिन सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है मेरे प्यारे बच्चों भिन्न के मेरे प्यारे बच्चों जोड़। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करेंगे मेरे बच्चों भिन्न के जोड़, घटाव और गुणा और भाग के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास 9th 10th या फिर मेरे प्यारे बच्चों उच्च वर्ग के छात्र हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए भी फ़ायदामंद होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो छोटे भाई बहन हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए भी तो फ़ायदामंद होगा ही मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या भिन्न के जो जोड़ है मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न के जोड़ को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको मेरे बच्चों जोड़ घटाव गुणा, ये तो सिंपल बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बेसिक बात है, ये सबको आता होगा जोड़ घटाव गुणा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद इसमें करना क्या है मेरे बच्चों, आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम करने का मतलब है मेरे बच्चों लसन निकालने आना चाहिए। अगर आपको लसन निकालने नहीं आता है मेरे बच्चों, तो लसा का भी वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है मेरे बच्चों, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों, क्या हमारे पास मेरे बच्चों 5 सवाल दिए हुए, इसमें से पहला सवाल को जो है मेरे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल में क्या दिए हुआ है मेरे बच्चों, 2/1। मेरे बच्चों याद रखिएगा मेरे बच्चों, भिन्न को हम बट्टा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 भिन्न 1 लिखो या फिर 2/1 लिख दो मेरे बच्चों। इसको हम बट्टा पर के जोड़ भी बोल सकते हैं और बट्टा पर के मेरे बच्चों भिन्न के जोड़ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों। तो ये क्या है मेरे बच्चों, ये 2/1 है, प्लस है 1/1 है मेरे बच्चों। अब ऐसे जब सवाल मिल जाए मेरे बच्चों, ये एकदम मेरे बच्चों जीरो से है मेरे बच्चों, ये एकदम शून्य से है। अब ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों हम बट्टा पर के जोड़ कैसे, यानी भिन्न का जो जोड़ है मेरे बच्चों कैसे बनाए। सबसे पहले सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, एक पाई घिस दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको पता है मेरे बच्चों क्या हम दोनों तरफ एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि दोनों तरफ यानी दोनों के अगर यदि बट्टा के नीचे मेरे बच्चों समान अंक है, तो आप उस अंक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे मेरे बच्चों, उस अंक को ही सही उतार दीजिएगा। क्यों, अगर यदि दोनों के जो मेरे बच्चों, दोनों के जो बट्टे के जो नीचे है अगर अंक अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों, तो उन दोनों अंकों को मेरे बच्चों बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसका लसा लेते हैं, ताकि क्या हो जाए मेरे बच्चों, नीचे का जो दोनों अंक है मेरे प्यारे बच्चों वो आपस में बराबर हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझिए, जब दोनों का अंक बराबर है मेरे बच्चों, तो मुझे लसा लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे बच्चों बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे बच्चों, बराबर है, इसको हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों, एक का पारा हम कितना बार पढ़ेंगे, जो एक आ जाएगा मेरे बच्चों, तो आपको पता है एक का पारा एक भी पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो ऊपर में अगर ऊपर में हमको कितना से 1 से गुना करेगा, क्योंकि जय मर्तबे ये इतना बार, जैसे एक के पारा कितना बार पढ़ेंगे, एक आ जाएगा मेरे बच्चों एक बार, तो जय मर्तबे लगाए हैं तय मतलब ऊपर का में गुना करना होगा मेरे बच्चों। 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, बीच में प्लस है मेरे बच्चों प्लस। अब ये एक के पारा कितना बार पढ़ूंगा, जो एक आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी एक का पारा एक बार पढ़ना होगा, यानी इसमें का मतलब क्या, एक मरतबे, तो इसमें भी 1 से गुना करना होगा मेरे बच्चों। ये गुना आपको अपने कॉपी में नहीं करना है मेरे बच्चों, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये गुना लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपको ऐसा गुना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप कर दीजिएगा, एक में 1 से गुना होगा तो एक ही आ जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/1। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/1। यानी आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत मेरे बच्चों नहीं है, नीचे में आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यानी सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या दे दी थी मैंने, जिसका बोले थे निकालने के लिए, इसके बट्टे के नीचे मेरे प्यारे बच्चों एक है या नहीं है मेरे बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक का नीचे का मतलब होता है मेरे बच्चों, आप एक लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, इसके नीचे ऑलरेडी एक है। ठीक है मेरे बच्चों, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कितना आ गया मेरे बच्चों, 3 आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, यानी इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक नहीं रहता, क्या नहीं रहता मेरे प्यारे बच्चों, एक नहीं रहता, क्या हो सकता था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए एक रहता मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर 2 रहता है। कहाँ पर मेरे बच्चों, यहाँ पर एक रहता है लेकिन यहाँ पर 2 रहते। तो इस परिस्थिति में आप क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस परिस्थिति में आप देखिए, क्या ये जो दोनों है बट्टा के नीचे, क्या ये दोनों आपस में बराबर है मेरे बच्चों, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना है मेरे बच्चों, मेन इन दोनों संख्या को यहाँ पर ला करके बराबर दर्शाना है, यानी बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसी संख्या होना चाहिए जो दोनों से भाग चला जाए। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाए, यहाँ पर ऐसी संख्या होना चाहिए मेरे बच्चों जो दोनों से भाग चला जाए। तो हमको दोनों से भाग जाने के लिए 2 और 1 का लसा लेना पड़ता है। तो आपको अगर यदि लसा निकालने आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 और 1 का लसा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 और 1 का लसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 1 का लसा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 ही हो जाएगा। अब 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार पढ़ना होगा, यानी इसमें हमको कितना से 1 से गुना करना होगा। आपको गुना करके दिखाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप सीधे मने मने गुना कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 के 2 रह जाएगा, और प्लस से बीच में तो प्लस दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 2 आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 बार पढ़ना होगा, यानी ऊपर में हमको कितना से 2 से गुना करना होगा। अब आपको पता है मेरे बच्चों, 2 से हम 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो यानी गुना जो है मेरे बच्चे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मने मने गुना करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए बरोबर में क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ से एक और बात सिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, क्या यहाँ से अगर यदि कट रहा है मेरे बच्चों तो आपको काट लेना है, क्योंकि कट करके जितना छोटा हो सके मेरे बच्चों उतना छोटा कर लीजिएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी फिर आ गया कितना मेरे बच्चों, 2/1। तो आप इसको 2/1 ना लिख करके मेरे प्यारे बच्चों आप इसको सीधे 2 लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सीधे 2 भी लिख दीजिएगा मेरे बच्चों तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चों इन दोनों को। देखिए मेरे बच्चों, अगर यदि इसका मैं अगर यदि लसा लेने की कोशिश करूँ, यानी 3/2 और प्लस में 4/2 का क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, भिन्न का जोड़ निकालने के लिए। तो दोनों का लसी तो पहले ही से मेरे प्यारे बच्चों समान है, तो इसमें तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। 2 और 2 का लसा कितना है, पहले ही से समान है, यानी 2 ही रख लेंगे। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले जो मेरे पीछे मैंने आप लोगों को समझाया, क्या अगर यदि दोनों का जो बट्टा के जो नीचे का जो अंक है मेरे प्यारे बच्चों अगर समान है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं। एलसीएम हम क्यों निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए यहाँ पर एक ऐसा संख्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या जो इन दोनों से कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इस स्थिति में इन दोनों को बराबर करने के लिए करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ऑलरेडी मेरे जो दोनों बट्टे के नीचे में बराबर है, 2 तो हम 2 ही लेंगे। अब आपको पता है मेरे पर जो 2 का मतलब जाएगा 1 मतलब, तो 3 में हम लोग 1 से मने मने गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 में आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी 2 के पारा कितना में पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मने मने गुना मने मने भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, का मतलब जाएगा 1 मतलब। ऊपर का में 1 से गुना कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मन में ही 1 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे बच्चों, 4 आ गया। अब बरोबर में मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, जोड़ेंगे। 4 और 3 को कितना आ गया मेरे बच्चों, 7 गो, यानी कितना आ गया, 7/2। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, क्या ये कटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहिएगा मेरे बच्चों ऊपर में 7 है और नीचे में 2 है, यानी ऊपर में क्या है मेरे बच्चों, विषम संख्या और नीचे में क्या है मेरे बच्चों, सम संख्या। क्या ये कटने वाला आपको संख्या दिख रहा है मेरे बच्चों, नहीं, तो नहीं कटने वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब समझिए मेरे बच्चों, अगर यदि कटने वाला होगा तो आपको छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों, पूरे को क्या करते चलना है मेरे बच्चों, काटते चलना है। अब अगला देखिए, अगला जो है मेरे बच्चों तीसरा भिन्न क्या कह रहा है मेरे बच्चों, तीसरा जो बट्टा पर के जोड़ है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यानी यहाँ पर जो बट्टे के जो नीचे का जो अंक है मेरे बच्चों वो समान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो समान नहीं है तो हमको क्या करना है मेरे बच्चों, एक ऐसी संख्या लाना है जो इन दोनों से कटे। तो ऐसी संख्या ढूंढने के लिए हमको एलसीएम निकालना होगा। यहाँ पर देंगे 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 12। 4 के 12 कितना मिले, 3 दे दें, इसमें 3 से गुणा। का मतलब 5 के 15। अब 3 के 12 कितना मेरे में जाएगा, 12, 3 चौके 12 पर कम 4 से गुना, 4 एकम 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 19, 19/12। मेरे पर जो 3 का पारा हम कितना मेरे पर है मेरे से 12 आ गया, 4 मतलब, यानी ऊपर का हम 4 से गुना कर दिए, 4 एकम कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4, यहाँ पर 4 आ गया, 15 और 4 कितना होगा, 19, 19 कितना आ गया मेरे बच्चों, 12, 19 कितना आ गया मेरे बच्चों, 12। आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 19 मेरे बच्चों 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चों अगर यदि 4 और 3 का अगर यदि आपको लसन निकालने नहीं आया मेरे बच्चों, तो इस परिस्थिति में क्या किया जाता है, 4 और 3 का जब लसन नहीं निकलने वाला होता तो डायरेक्ट इसमें गुना होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, डायरेक्ट इसमें गुना होता है, 4 गुना में 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 12। यानी अगर यदि लसन नहीं निकलने वाला संख्या होता है मेरे बच्चों, तो उसको क्या किया जाता है, उसको डायरेक्ट क्या किया जाता है मेरे बच्चों, उसको गुना कर लिया जाता है आपस में। अगला संख्या देखिए, अगला 6 और 3 का लसन लेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 6 ही आएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर यदि 6 लिखेंगे, यहाँ पर अगर यदि 3 लिखेंगे, क्या मतलब लगाएंगे, 3 गुना 6, 3 एकम 3। अब नहीं लगेगा मेरे बच्चों, गुना हो जाएगा, 3 गुना में 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 6, यानी इसका एलसीएम कितना है, 6। 6 के पारा 6 का मतलब है 1 मतलब, यानी 1 से गुना हो जाएगा, 5 एकम कितना आएगा, 5, प्लस 3 के पारा का मतलब 2 मतलब है, 2 से गुना हो जाएगा तो 6 गुना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12, यानी 12 को और 5 को क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 17 को, 17/6। क्या ये कटने वाला है मेरे बच्चों, नहीं कटने वाला है तो इसको छोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 4, 4 के पर कवर करेंगे तो 4 आ जाएगा मेरे बच्चों, 1 मतलब है, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, 2 एकम कितना आएगा, 2 प्लस 2 के पर कवर करेंगे तो 4 आ जाएगा मेरे बच्चों। 2 के पर हम लोगों को 2 बार पढ़ना होगा मेरे बच्चों, 2 गुना, तो पर का में का मतलब है 2 मतलब, क्यों पर का में 2 से गुना किया मेरे बच्चों,
क्योंकि नीचे जब हम 2 के पैरा कितना बार करेंगे मेरे पीछे 4 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरे पीछे 2 के पैरा अगर यदि हम 2 के करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पीछे 2 के पैरा कितना करेंगे तो 4 आ जाएगा मेरे पीछे 2 मतलब है। यानी ऊपर का में हमको कैसे गुना करना पड़ा है मेरे पीछे 2 से गुना करना, ये मन ही मन में गुना करना है, इसको दिखाना नहीं है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 कितना हो जाएगा 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2 पंचा 10, 2 दूना 4 कितना आएगा मेरे पीछे 5 बटे 2, 5 बटे 2 इसका मेरे पैर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पैर। तो मेरे पैरों चो सबसे पहले आप समझिएगा क्या मेरे पैरों चो, इसमें 4 और 3 का अगर यदि हम एलसीएम ले मेरे पैरों चो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया मेरे पीछे क्या 4 और 3 का अगर यदि एलसीएम नहीं निकलेगा मेरे पैरों चो, तो वो आपस में क्या हो जाएगा मेरे पीछे मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाएगा। तो 4 और 3 का जब गुना हो जाएगा मेरे पीछे तो 4 पे कितना जाएगा मेरे पीछे 12, कितना जाएगा मेरे पैरों 12, ध्यान से देखते चलिएगा। अब 3 के पैरा कितना बार पढ़ेंगे, जब 12 कट जाएगा मेरे पैरों तो 3 चौके 12 का मतलब है मेरे पीछे 4 मतलब है। तो ऊपर का में हमको 4 से गुना करना होगा, लेकिन आपको दिखाना नहीं, मेरे पीछे मन में ही गुना कर लेना है। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, मेरे पीछे आपको लिखना नहीं। 4 का कितना हो जाएगा मेरे पीछे 16, और बीच में मेरे पीछे ये प्लस का चिन्ह है तो हम लोग भी प्लस का चिन्ह दे देते हैं मेरे पैरों चो। अब 4 के पैरा कितना बेर पढ़ेंगे, जो 12 चला जाएगा मेरे पैरों चो, तो आपको पता है 4 के पैरा का बेर में 3 बेर में, तो हमको ऊपर का में 3 से गुना करना होगा मेरे पैरों चो। तो मन में ही गुना करेंगे, 3 में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरे पैरों चो। अब यहाँ पर देखेंगे 16 को और 6 को कितना आ जाएगा मेरे पीछे 22, 22 बटे कितना आ जाएगा मेरे पीछे 12। अब देखेंगे अगर ये कटने वाला है मेरे पीछे तो काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा 2 से 2 6 के 12, 2 से काटेंगे 11 मतलब है 11 दूनी 22, यानी कितना आ गया मेरे पीछे 11 बटे 6, कितना आ गया है मेरे पीछे 11 बटे 6, कितना आ गया मेरे पीछे इसका आंसर 11 बटे 6। अब उसी तरह से 8वां नंबर सवाल देखेंगे क्या मेरे पीछे 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पीछे 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पीछे 8। तो 2 के पैरा कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 चला जाएगा मेरे पीछे तो 2 चौके 8, यानी 2 के पैरा कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 कट जाएगा मेरे पीछे तो 2 चौके 8, यानी 2 का पारा अगर यदि हम 4 बार पढ़ेंगे मेरे पीछे तो हमारा 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कितना से क्या मतलब है, क्या है मेरे पीछे 4 मतलब है। तो ऊपर का में हमको 4 से गुना करना होगा, लेकिन मेरे पीछे मन में ही गुना कर लेना है आपको, ठीक है। 7 का कितना आ जाएगा मेरे पीछे 28, बीच में प्लस है मेरे पीछे प्लस दे देंगे। 8 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 चला जाएगा मेरे पीछे तो 1 बार में, ठीक है। तो ऊपर का में कितना से 1 से ही गुना करना होगा, तो 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पीछे 2 आ जाएगा। 28 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पीछे 30 बटे 8, इसको काटेंगे 2 चौका 8 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा मेरे पीछे 15, यानी जो अगर ये कट करके कितना आया मेरे पीछे 15 बटे 4, कितना आया है कट करके मेरे पीछे 15 बटे 4, कितना आया मेरे पीछे ये कट करके 15 बटे 4। उसी तरह से अगला सवाल जो देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर 13, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी 4 और 3 का एक संख्या मिल गया, यानी बट्टा के नीचे 1 के नीचे कितना है, बट्टा के नीचे 4 है और 1 के बट्टा के नीचे कितना है मेरे पीछे 3 है। तो इस परिस्थिति में भी आपको कुछ नहीं करना है मेरे पीछे, करना सिर्फ ये है क्या, इन दोनों का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है मेरे पीछे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दीजिए मेरे पीछे दोनों का एकदम मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस भी सवाल का मेरे पीछे एलसीएम नहीं निकलने वाला है मेरे पीछे कुछ नहीं किया जाता मेरे पीछे, सिंपल सा उसमें क्या करना है मेरे पीछे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा मेरे पीछे 12। अभी हम लोगों ने 3 और 4 का मल्टीप्लाई देखा था मेरे पीछे, और ये 4 और 3 है, बात एक ही है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरे पीछे 12। अब 4 का पारा क्या करेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे पीछे तो 3 मरतब है, यानी हमको इस 7 में कितना से गुना करना होगा मेरे पीछे 3 से। 7 3 कितना आ जाएगा मेरे पीछे 21, बीच में प्लस है प्लस दे देंगे। अब 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो मेरे पीछे 12 चला जाएगा मेरे पीछे, तो आपको पता है 3 चौके 12 का मतलब 4 मतलब ऊपर का में हमको 4 से गुना करना होगा, तो 4 से जब हम 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पीछे 4 12, ये वाला कितना आएगा मेरे पीछे 12। अब जब 12 आ गया मेरे पीछे तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे मेरे पीछे जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना आ जाएगा मेरे पीछे 3 को, 2 और 1 3 को, 33 बटे 12। क्या मेरे पीछे ये लगता है मेरे पीछे ये कटने वाला है मेरे पीछे, हमको तो नहीं लग रहा है मेरे पीछे, चला जाएगा 3 से 11 33 और 3 से 3 चौके 12, यानी कहने का जो मतलब है मेरे पीछे 11 बटे 4 कितना आ गया है मेरे पीछे 11 बटे 4 जो है मेरे पीछे आपका राइट आंसर आ गया है मेरे पीछे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है मेरे पीछे, सब में भिन्न का जितना जोड़ होगा मेरे पीछे काट करके आप जितना छोटा लिख सकते हैं मेरे पीछे, काट करके उतना छोटा आपको लिख देना है, ठीक। 7 और 3 का एलसीएम तो आपको पता है मेरे पीछे 7 और 3 के जिसका एलसीएम नहीं निकलेगा सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सीधे गुना कर दीजिए। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरे पीछे 21, कितना आ जाएगा 21। अब 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 21 आ जाएगा मेरे पीछे 7 मरतबे आएगा, 7 से हम लोग 11 में गुना कर लेंगे, यानी 3, यानी जिसके बट्टा के जो नीचे है मेरे पीछे 3 से जय मरतबे जाएगा मेरे पीछे वही मतलब ऊपर का में गुना कर लेंगे, कितना 3 7 21, 7 से 11 में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 7 77 आ गया मेरे पीछे, बीच में प्लस से प्लस दे देंगे। अब 7 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 21 आ जाएगा मेरे पीछे, तो 7 3 21 यानी 3 मतलब
तो हम लोग 12 में 3 से गुना कर लेंगे, 12 से कितना जाएगा मेरे बच्चे 36। अब बराबर में देखिए 77 और 36 को अगर यदि हम जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1 आ जाएगा, 7 3 10 और 1 11, 113/21। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये लगता है ये कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर यदि हम 7 से इसको काटने की कोशिश करें तो 7 3 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 7 4 11 नहीं कटेगा। 3 से भी 3 से 21, 3 से उसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या 3 तिहाई 9, कितना बढ़ गया 2 23, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो बस कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, छोड़ दीजिए इसको ऐसे। जो मेरे पर जो नहीं कटने वाला उसको ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 14/3 है और प्लस में 18/3 है। इन दोनों का बोला जा रहा है क्या मेरे बच्चे भिन्न का जोड़ बताइए। तो भिन्न का जोड़ बताने में भी सेम प्रक्रिया है मेरे बच्चे, जैसे हम लोग अभी तक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे मेरे बच्चों। 3 और 4 का आपको भी पता है हमको भी पता है, एलसीएम नहीं निकाल सकते तो गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी एलसीएम क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, डायरेक्ट ही गुना कर लेंगे। इसको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग संख्या और आपको पता है कम से कम 2 संख्या होना चाहिए एलसीएम में। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, गुना कर लेंगे। चाहते कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 12। अब देखिए मेरे बच्चे 3 के पारा कितना मेरे पढ़ेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे बच्चे, तो 3 चौके 12 का मतलब है 4 मरतबा, यानी 14 में हमको 4 से गुना करना है। तो 14 चौका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 56 और बीच में प्लस है तो प्लस। अब 4 के पारा कितना मेरे पढ़ेंगे, जो मेरे बच्चे 12 चलाएगा मेरे बच्चे, तो 4 से 12 3 मरतबा, यानी 3 में हम लोग गुना करेंगे। मने से गुना करना, मने में गुना कर लेंगे मेरे बच्चे। 18 तरीके कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 54। अब चलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10 की जीरो हाथ में 5 5 10 और 1 11 आ जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा 12। अब मेरे प्यारे जब हम लोग क्या करते हैं इसको काटते हैं मेरे बच्चे, ये लग रहा है मेरे बच्चों कटेगा, कटेगा तो काटेंगे 2 छक्के 12 और 2 से काटेंगे मेरे बच्चों 55 गुना 110 तक का, ये अब कटेगा मेरे बच्चों, नहीं कटने वाला। 55/6, ठीक है मेरे प्यारे, 55/6 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। जिनका हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे, 4 और 3 जो है केवल 2 संख्या है मेरे प्यारे, अलग अलग पारे से कटेगा। तो आपको इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए काम हो जाएगा। गुना करके यहाँ पर एलसीएम लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि ये दोनों संख्या अलग अलग है। हाँ 6 और 4 है तो इसका आप निकाल कर देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के पारा में आएगा। समझ रहे मेरी बातों को, और ये तो साफ साफ दिख रहा है ये अलग अलग है। तो एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया मेरे डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर दीजिए, एलसीएम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 और 4 का, यहाँ पर देखिए 6 और 4 का एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। नहीं आता है मेरे प्यारे तो आप लोग इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 6 और 4 का एलसीएम 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 दूना 4 का आप कटेगा, नहीं कटेगा गुना कर लेंगे। 2 गुना 3 गुना 2 3 गुना 6 6 गुना कितना हो जाएगा 12, कितना जाएगा मेरे बच्चे 12। 6 के पारा कितना पड़ेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे बच्चे, 6 दूनी 12 2 मरतबा। ऊपर का में 2 से गुना कर लेंगे, मन में ही गुना करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि 6 दूना 12 आया है। तो जस्ट इससे ऊपर वाले को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को हर बोला जाता है। यानी इसके जो ऊपर वाले जो अंश है उसमें गुना कर लेंगे मेरे बच्चे। क्या मतलब क्या है, 6 दूनी 12, तो ऊपर का में 2 से गुना करेंगे, 12 दूना कितना जाएगा 24, बीच में प्लस है प्लस। अब 4 के पारा कितना मेरे करेंगे, जो 12 जाएगा मेरे बच्चे, तो 4 तिहाई 12 होता है, कितना 4 तिहाई 3 मरतबे गया है मेरे बच्चों। तो हम लोग जो अंश में जो है 3 से गुना कर लेंगे, तो 14 से कितना हो जाएगा 42। अब देखिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको अब जोड़ेंगे क्या, 4 को 2 6 गो और 4 को 2 6 गो बटे में 12 काटेंगे मेरे बच्चों। क्या है, अगर यदि मेरे पैरों हम अगर यदि इसको मेरे पैरों 2 से काट रहे हैं मेरे पैरों, तो 2 छक 12, 2 से कटेगा 33 मतलब। लेकिन अगर ये डायरेक्ट थोड़ा सा अगर यदि दिमाग लगा मेरे पैरों, तो 6 के पारा में 12 भी आता है, 6 के पारा में 66 भी आता है, डायरेक्ट काट सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 से 11 छक्के 66, यानी कहने का मतलब है 11/2 मेरे पैरों। आपको जिस तरह से काटना है मेरे पैरों आप उस तरह से काट सकते हैं, स्वतंत्र है मेरे पैरों। अब देखिए मेरे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं मेरे बच्चों का इतनी सारी जो बातें हैं मेरे बच्चों, इतनी सारी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाई है मेरे बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अब हम लोग जो आगे जो हम लोग जो बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चों का घटाव। बच्चों इसी को भिन्न के घटाव बोला जाता है मेरे बच्चों, भिन्न के भी घटाव मेरे बच्चों, यानी कहने का मतलब भिन्न का अगर जोड़ आपको आ गया मेरे बच्चों, तो ठीक उसके मेरे बच्चों क्या है, उसमें लास्ट में जोड़ा जाता है और इसमें संख्याओं को लास्ट में घटाया जाता है। देखिए मेरे बच्चे किस तरह से करते हैं। पहले 4 और 4 का लसा लेंगे मेरे बच्चे, तो 4 और 4 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, तो आपको पता है 4 और 4 का लसा हमेशा 4 ही आ जाएगा। जब दोनों अंक जब समान हो मेरे बच्चे, तो इसका एलसीएम भी समान ही आ जाएगा। अब 4 के बारे कितना में पढ़ेंगे, तो 4 आ जाएगा, एक मतलब ऊपर का में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 ही आ जाएगा, बीच में घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह। 4 के बारे कितना में पढ़ेंगे, तो 4 आ जाएगा, एक मरतबे ऊपर भी 1 ही है, यानी 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा। बराबर में 2 में से चलाएंगे तो क्या होगा, 1 और 4 का ये कटेगा मेरे बच्चों, किसी से नहीं कटेगा। ऊपर में संख्या नहीं केवल 1 है, तो कैसे कटेगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा।
उसी तरह से इसको देखते हैं मेरे बच्चों, क्या 2 और 3 है मेरे बच्चों, तो 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या करते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 जो अलग अलग संख्या है, तो 2 और 3 का एलसीएम हम जब निकालने जाएंगे मेरे बच्चों, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये दोनों अगर यदि एक ही पारा से कटने वाला रहता है मेरे बच्चों तो एलसीएम निकालते, लेकिन ये दोनों अलग अलग पारे से कटने वाला है, सिंपल सा सीधे गुना कर देंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी इसका एलसीएम कितना जाएगा 6। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब देखिए 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 के पारा आपको पढ़ना होगा 2 का 2 2 दूनी 4 2 6 का मतलब 3 मरतबे। तो 3 से हमको 8 में गुना करना है, लेकिन हमको मन ही मन करना है मेरे बच्चों, तो क्या 3 8 कितना आ जाएगा 24। बीच में घटाव का चिन्ह देना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा मेरे बच्चे 2 बेर पढ़ना होगा। 3 का 3 3 दूनी 6 का मतलब मेरे बच्चे 2 मरतबे, तो ऊपर का मैं 2 से गुना करें 4 दूना कितना आ जाएगा 8। अब बराबर में मेरे बच्चे 24 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चे 16/6। क्या ये कटने वाला है मेरे बच्चे, तो काट सकते हैं, बिल्कुल कट सकता है। 2 से काटेंगे 8 दूना 16 और 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यानी कहने का जो मतलब है मेरे बच्चे 8/3 आ जाएगा। 8/3 जो है मेरे बच्चे इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 4 और 3 का एलसीएम, अभी मैंने थोड़ी देर बताया मेरे बच्चे पहले क्या 4 और 3 दोनों अलग अलग संख्या है, एक ही संख्या से तो आने वाला है नहीं, तो गुना कर लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 12। अब यहाँ पर देखिए 4 का पारा कितना पर करेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे बच्चे, तो 4 तिहाई 12 का मतलब है मेरे बच्चे 3 मरतबे, तो ऊपर का में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। ऊपर का जो अंश है मेरे बच्चे, अंश कितना है 16, 16 में 3 से गुना कर, 16 का 16 16 दिन 32 16 48 कितना आ जाएगा 48। बीच में मेरे बच्चे घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह देना अनिवार्य है। 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे बच्चे, तो 3 चौके 12, यानी ऊपर का मैं कितना से गुना करना 4 से, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे क्या 48 को में से 8 को चला जाएगा तो क्या को बचेगा मेरे बच्चे 40। 40 बटे कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 12। 2 से काटेंगे 20 और 2 से काटेंगे 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से 10 और 2 से कितना आ जाएगा 3, यानी 10/3। 10/3 जो है मेरे बच्चे क्या हुआ, भिन्न के जो घटाव का जो आंसर जो आया है मेरे प्यारे बच्चे क्या 10/3 आया। अगला देखिए यहाँ पे 5 और 5 का एलसीएम, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों समान है, बस सीधे वहीं उतार दीजिए। जब दोनों जगह समान रहेगा मेरे बच्चे तो आपको वहीं पर उतार देना होगा। अब देखिए मेरे बच्चे क्या है, यहाँ पर देखिए 5 का बारह कितना का मरतबे जाएगा मेरे बच्चे 1 मरतबे। तो इस परिस्थिति में आप क्या कीजिए मेरे बच्चे, गुना भाग मत सोचिए, वो सब आलतू फालतू मत सोचिए। जब देखिए मेरे बच्चे क्या, जब दोनों का जो अंक समान है मेरे बच्चे, तो 5 का 5 और ये संख्या वैसे ही उतार दीजिए। 4 घटाव 1 जैसे दिया हुआ है, बीच में घटाव है 4 घटाव 1, 4 को में से 1 चला जाएगा तो क्या को बचेगा 3/5। 3/5 जो है मेरे बच्चे इसका आंसर है। आप इसको मेरे बच्चे 1 से 2 बार देख लीजिए मेरे बच्चों, और इसको देखिए मेरे बच्चे क्या मैंने इस सवाल को मेरे बच्चे जो है भिन्न की जो घटाव है मेरे बच्चों, इसको किस तरह से बनाने की कोशिश किया है मेरे बच्चों, और ये जो सवाल है मेरे बच्चों, इन सवालों को मैंने किस तरह से बनाया है मेरे बच्चों। अगर ये आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप बहुत अच्छे हैं मेरे। 3 इसमें भिन्न क्या दिए हुए हैं मेरे बच्चों, और आपको बोला जा रहा है कि आप भिन्न का जोड़ ज्ञात करिए। क्या कीजिए मेरे बच्चों, भिन्न का जोड़ ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 3 हो 2 हो मेरे बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम ही काम करना है। अब इन तीनों कला से निकालना होगा, पहले 2 गो था तो 2 गो कला से निकालना होता था, लेकिन अब 3 गो होगा तो तीनों कला से निकालिएगा। कला से निकालने के लिए आपको वही फंडा अपनाना होगा, 4 2 और 3। 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 2 एकम 2 और 2 3 में नहीं लगेगा तो 3 वैसे ही उतार देंगे। अब गुना करेंगे 2 गुणा 3 यानी 2 दूना 4 4 12, कितना जाएगा मेरे बच्चे 12 लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब 4 के पारा कितना में पढ़ेंगे, जो 12 चलाएगा मेरे बच्चे 4 तिहाई 12 3 मरतबे, तो ऊपर का में 3 से गुना कर लेंगे, मन में ही गुना करेंगे। 3 में कितना जाएगा 6, बीच में प्लस है प्लस। 2 के पारा क्या पढ़ेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 6 के 12 6 मरतबे जाता है मेरे बच्चों, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस। अब देखिए मुझे 3 के पारा कितना में पढ़ेंगे, जो 12 आ जाएगा मेरे बच्चे, 3 चौके 12 का मतलब 4 मरतबे, ऊपर का में 4 से ऊपर क्या मतलब 4 मरतबे, ऊपर का में हम लोग 4 से गुना करेंगे, 4 चौके कितना आ जाएगा 16। अब जोड़ लेते हैं, 6 और 6 कितना आ जाएगा 12, नहीं सॉरी 16 और 6 कितना आ जाएगा 22, 22 और 6 कितना आ जाएगा 28, 28 बटे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 12, कितना है 28/12, काटेंगे 14 दूना 28, 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 7 14, बराबर में कितना आएगा मेरे बच्चे 7/3। अब देखिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्या 2 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपको पता है 2 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 6 ही आएगा।
अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है मेरे पैर तो आप इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, मैंने एलसीएम निकालना भी सिखा दिया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 के पैरा कितना में पड़ेंगे, जो 6 आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 तिहाई 6 का मतलब है 3 मरतबे ऊपर, 1 में 3 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का 3 ही रह जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे मेरे पैर जो, बीच में अगर माइनस रहता तो हम लोग माइनस देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, 3 के पैर का पड़ेंगे 6 चला आएगा, 3 गुना 6 2 मरतबे मेरे पैर जो, 2 से 4 गुना करें, 4 में 2 से गुना करें, 4 गुना कितना आ जाएगा 8, बीच में प्लस है प्लस। अब देखो मुझे 6 के पैरा कितना में पड़ेंगे, जो 6 आ जाएगा, 1 मरतबे मेरे बच्चों, 1 में 5 से गुना करेंगे, 5 कम 5 ही आ जाएगा। अब देखिए 8 3 11 11 और 5 कितना जाएगा 16, 16 बटे कितना जाएगा 6, काटेंगे मेरे बच्चों 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कितना आ गया 8 बटे 3 आ गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को मेरे बच्चों, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब इसको देखो, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। इसमें देखो, इसमें क्या है, 3 3 बटा पर के जोड़ दिया था, यानी कितना है 2 बटे 4 हो गया, 4 बटे 8 हो गया, 4 बटे 7 हो गया। 4 8 और 7 का अगर जो एलसीएम ले मेरे बच्चों, तो इसका जो एलसीएम आएगा 8 से 56 आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, कितना आएगा 56, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 14 का 4 के पैरा कितना में पड़ेंगे, 56 आ जाएगा मेरे बच्चों। 4 से 14 चौका 56 होता है, यानी क्या मतलब 14 मरतबे, तो 14 में हमको 2 से गुना करना होगा, लेकिन ये गुना मन में ही करना होगा। 14 दिन कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 28, बीच में प्लस है प्लस। 8 के पैरा कितना में पड़ेंगे, 56 आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 8 7 56 का मतलब 7 मरतबे, ऊपर का मैं 7 से गुना करेंगे, 7 चौका कितना आ जाएगा 28। अगला देखिए 7 है, 7 से कितना में पड़ेंगे, जो 56 आ जाएगा, 7 8 56 का मतलब 8 मरतबे, ऊपर का मैं 8 से गुना करेंगे, 8 चौका कितना आ जाएगा 32, बीच में प्लस है तो प्लस। 20 और 2 कितना आ जाएगा मुझे 30, 30 कितना आ जाएगा 60, 60 और 20 80, यानी आ जाएगा मेरे बच्चे टोटली 88 बच्चे 56। मेरे बच्चे 2 और 8 10, 10 और 8 18 के 8 हाथ में 1, 3 और 2 5, 5 2 7 और 1 हासिल 8। ठीक है मेरे बच्चे, काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 24 के 56, फिर काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे 11, मेरे बच्चे 11 बटे 7 आया। मेरे बच्चों आप लोग